सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष, आयरन मैन के नाम से जानते हैं। आयरन मैन के उपनाम से, लौह पुरुष के उपनाम से भी उनको पुकारते हैं। इसी तरह हमारे झारखंड के महापुरुष जो हैं उनको भी कई उपनाम दिया गया, कई उपनाम से भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहले शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक संस्थापक थे। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलग राज्य झारखंड के लिए एक मोर्चा चलाया था, एक अभियान, एक आंदोलन चलाया था। उसके जो प्रथम जो पार्टी के पहले महासचिव थे शिबू सोरेन, उनको हम दिसोम गुरु और गुरुजी के उपनाम से जानते हैं। शिबू सोरेन को दिसोम गुरु और गुरुजी के उपनाम से जानते हैं। शिबू सोरेन, दिसोम गुरु और गुरुजी। बिरसा मुंडा हमारे झारखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उनको हम लोग विश्व पिता का अवतार बालू बिरसा, विश्व पिता का अवतार एक, बालू बिरसा दो, धरती आबा तीन और भगवान बिरसा। ये उपनाम से हम लोग बिरसा मुंडा जी को संबोधित करते हैं। बिरसा मुंडा जी के उपनाम विश्व पिता का अवतार एक, बालू बिरसा दो, धरती आबा तीन, भगवान बिरसा चार। इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा, जो जयपाल सिंह मुंडा भारतीय, ये एक शिक्षाविद थे, पढ़े लिखे थे आदमी थे, पॉलिटिशियन थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे जब झारखंड का माइंड था। अलग राज्य झारखंड के लिए इन्होंने बहुत आंदोलन किया, झारखंड पार्टी की स्थापना किया। जो संविधान बना, वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे। भारत को पहला जो गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जो ओलंपिक में मिला था, हॉकी टीम को, भारतीय हॉकी टीम को पहला स्वर्ण पदक जो मिला, उसके वो कप्तान रहे, उसके वो कैप्टन रहे जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा को हम लोग मुंडा राजा, जयपाल सिंह मुंडा को किस उपनाम से जानते हैं? मुंडा राजा एक, मरांग गोमके दो। मरांग गोमके का शाब्दिक अर्थ होता है झारखंड का सबसे महान नेता, झारखंड का सबसे महान नेता मरांग गोमके। तीसरा हो गया ईश्वर दास, चौथा हो गया बेनन पाहन। फिर से जयपाल सिंह मुंडा को उपनाम से जानते हैं मुंडा राजा, मरांग गोमके, ईश्वर दास, बेनन पाहन। ठीक है। फिर हमारे एक महापुरुष थे रघुनाथ मुर्मू, उनको हम लोग गुरु गोमके और पंडित उपनाम से जानते हैं महापुरुष में। फिर उसके बाद हमारे वर्डमैन ऑफ झारखंड, वर्डमैन चिड़िया, वर्डमैन ऑफ झारखंड किनको बुलाते हैं? पन्नालाल हमारे झारखंड के एक वासी हैं, झारखंड के ही निवासी हैं। इनका ये 100 से 125 पक्षियों में शोध किए हैं और ये करीब 25-30 पक्षियों का बिल्कुल हूबहू आवाज़ निकाल लेते हैं। बहुत इनका रिसर्च है पक्षियों के ऊपर, बिल्कुल पक्षियों पर समर्पित है जीवन। तो इनको हम लोग वर्डमैन ऑफ झारखंड बोलते हैं, वर्डमैन ऑफ झारखंड, चिड़िया, वो वाला वर्ड नहीं, वर्ड मीनिंग वाला वर्ड नहीं, वर्डमैन चिड़िया। एक फिल्म भी आया था ना वर्डमैन, अक्षय कुमार और 2. हाँ, तो वो अलग है। वर्डमैन ऑफ झारखंड पन्नालाल बिल्कुल चिड़िया का आवाज़ निकालते हैं, 20 से 25 चिड़ियाओं को आवाज़ निकालते हैं। फिर हमारा एक लीडर है ददई दुबे, बहुत फेमस लीडर है ददई दुबे, पर उनका ओरिजिनल नाम है चंद्रशेखर दुबे। चंद्रशेखर दुबे को उपनाम है ददई दुबे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बड़ी दादी सरोजा अय्यर को उनका उपनाम है बड़ी दादी। ठीक है,
जल पुरुष सिमोन उरांव हमारे झारखंड के रांची बेड़ो एक जगह है गांव, तो वहाँ बेड़ो प्रखंड, वहाँ के ये निवासी हैं। 60-65 के दशक में पूरा भूमि था बंजर था, तो एरिया जो उस एरिया क्षेत्र का ज़मीन पूरा बंजर था। तो इसके चलते जो ऐसे अगर ज़मीन बंजर है तो वहाँ खुशहाली नहीं हो सकती है, क्योंकि अनाज नहीं होगा, अच्छा फसल नहीं होगा, तो वहाँ खुशहाली नहीं आएगा। बहुत आर्थिक संकट रहेगा, आर्थिक तंगी रहेगा उस क्षेत्र में, लोग पलायन करेंगे दूसरे क्षेत्र में रोजगार के लिए। तो ये जो हमारे जो सिमोन उरांव हैं, जिनको हम लोग जल पुरुष के उपनाम से जानते हैं, इनकी एक सोच थी कि अगर पूरे क्षेत्र में जितना जो बारिश का पानी है उसको किसी तरह बांध बना दिया जाए, रोका जाए, तो इस क्षेत्र में भी अच्छा फसल हो सकता है। बांध बना दिया जाए, जो बारिश का पानी को किसी तरीके से रोकना है। अगर ये रुक जाए तो जो जमीन का स्तर का पानी है ये भी ऊपर आएगा, और आसपास के क्षेत्र में यही जमा हुआ पानी से फसल के लिए सिंचाई का काम आएगा। तो ये छोटा छोटा झारखंड में जनरली वो होता है कि पहाड़ी नदी होता है, पहाड़ से बारिश होता है, पहाड़ से बहुत तेज़ से पानी आया, बहुत तेज़ से नीचे चला गया, नदी में मिल गया, और नदी का भी धार बहुत तेज, वो बहते हुए समुद्र में चला गया, और फिर पानी खत्म। बारिश के समय नदी में पानी बहुत ज़्यादा है, हर नदी नाला छोटे छोटे पहाड़ सब जगह नदी में पानी है, और उसके बाद बारिश खत्म तो पानी भी खत्म। तो उसको वो छोटा छोटा बांध बना कर पानी को वो रोके, वो उस पानी को फिर बांध बना के छोटा छोटा तालाब निर्मित किए, छोटा छोटा बांध बना, तो फिर उससे वो उस एरिया में, उस क्षेत्र में, बेड़ों में खेती का काम होने लगा। आज वहाँ पे बहुत बढ़िया खुशहाली है, बहुत अच्छी अच्छी सब्जी होती है, महीना में कम से कम 15-20 लाख का कारोबार होता है सब्जियों का, और बहुत सब्जी। उनको भारत सरकार से पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्रीय सरकार से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वो हमारे सिमोन उरांव जल पुरुष के नाम से उनको सम्मानित किया गया है, जल पुरुष के नाम से उनको उपनाम दिया गया है। ठीक है। कुरमाली के सुर, कुरमाली एक भाषा है, उसका सुर बिनंदिया, आप समझ रहे हैं बिल्कुल, बिनंदिया। आदि पुरुष फनी मुकुट राय हमारे जो झारखंड में जो मुंडा वंश था, जो आखिरी राजा मदरा मुंडा थे, पहला जो एक बताए थे आप लोग को हिस्ट्री में, ऋषा मुंडा का जो मुंडा राज का स्थापना किए थे, उसके बाद वो सुतिया पहान को पहला राजा बनाए थे झारखंड का। तो उस वंश का आखिरी राजा मदरा मुंडा, उसके बाद जो है आपको वो फनी मुकुट राय, फिर नागवंश, मदरा मुंडा आखिरी राजा थे, उसके बाद नागवंश की स्थापना हुई। तो फनी मुकुट राय जो थे पहला राजा थे, उनको आदि पुरुष कहा जाता था। फिर आपको विनोद बिहारी महतो को बाबू उपनाम से सम्मानित किया गया। उसके बाद दूसरा उनको झारखंड आंदोलन का प्रकाश स्तंभ विनोद बिहारी महतो को आप देखते होंगे लिखा रहता है विनोद बाबू। तो विनोद बिहारी महतो जी को दो उपनाम से हम लोग झारखंड में बुलाते हैं, झारखंड आंदोलन के प्रकाश स्तंभ और बाबू। तो इस तरह से आपको और आगे भी देखने मिलेगा।